केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि नगर विकास के मास्टर प्लान में जोशीमठ को उच्च प्राथमिकता दी गई है। अब तक 207 प्रभावित परिवारों को 3 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की गई। जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस के जवानों को व्हाट्सएप पर छुट्टी की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में किसानों को शीतकालीन फल पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि नगर विकास के मास्टर प्लान उच्च प्राथमिकता दी गई है। आज देहरादून में आवास विभाग की समीक्षा बैठक में डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि भूधसाव के चलते प्रदेश में जोशीमठ का मास्टर प्लान सबसे पहले तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कार्यदायी संस्था को विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए जोशीमठ की समस्या को दूर करने के लिए महायोजना को कम समय में तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि चमोली में गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, नंदप्रयाग, पीपलकोटी, पोखरी और थराली का मास्टर प्लान बनाने पर कार्य किया जाना है। जोशीमठ के अंदर जो आपदा आई है उसमें निश्चित रूप से जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे जो प्रभावित लोग हैं उनको कहाँ शिफ्ट किया जाए, उसके चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है। और जैसी ये चिन्हीकरण की प्रक्रिया अंतिम रूप लेगी तो फिर हमारा आवास विभाग उसमें अपना रोल अदा करेगा। जैसा आप समझते हैं कि हमारे यहाँ पहले से ही मास्टर प्लान की प्रक्रिया जारी थी, जिसमें हमारा चमोली जिला में भी मास्टर प्लान की प्रक्रिया चल रही थी। अब ये जो परिस्थिति बदली हमारे सामने, तो हम बहुत प्रायोरिटी पे हम लोग जो है जोशीमठ को ले रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश भर में 63 जगहों पर मास्टर प्लान बनाया जाना है, जिसमें 43 पहाड़ी जबकि 20 मैदानी क्षेत्र शामिल है। जोशीमठ में अब तक 207 प्रभावित परिवारों को 3 करोड़ 10 लाख रुपए की से अधिक की धनराशि अंतरिम राहत के तौर पर वितरित की गई है। आज ये जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ में पानी का डिस्चार्ज घटकर 130 एलपीएम हो गया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी संस्थानों को जोशीमठ के अंतर्गत आपदाग्रस्त क्षेत्र की अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के लिए टाइमलाइन दी गई है। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि जेपी कॉलोनी के 15 भवनों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें तोड़ने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अस्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविरों में जोशीमठ में कुल 615 कक्ष है, जिनकी क्षमता 2190 लोगों की है, और पीपलकोटी में 491 कक्ष है, जिनकी क्षमता 2205 लोगों की है। उन्होंने बताया कि अभी तक 849 भवनों में दरारें आई हैं। उच्चतम न्यायालय ने जोशीमठ में जमीन धंसने के मुद्दे को लेकर दखल देने और वहां के संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने नेतृत्व वाली न्यायपीठ की खंडपीठ ने इस मामले में तत्काल दखल देने से संबंधित स्वामी विमुक्तेश्वरानंद नंद की याचिका खारिज कर दी है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नए सिरे से आवेदन करने की अपील की है। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून में बताया कि जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित छात्रों की परेशानी देखते हुए उन्होंने बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। जल्द ही प्रभावित छात्रों से परीक्षा केंद्र के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। इसी के तहत परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रदेश के स्कूलों में आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री की पुस्तक एग्जाम वॉरियर की थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आयोजन की तैयारियों के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 के लिए विभिन्न मदों में स्वीकृत बजट को शीघ्र व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने को कहा है। नैनीताल की जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिले में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस को बूथ स्तर पर मनाने के लिए अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री गर्ब्याल ने उपजिलाधिकारियों सहित स्वीप
कोऑर्डिनेटर सुरेश जोशी को निर्देश दिए हैं कि सभी को मतदान के प्रति जागरूक करना, वोट का महत्व समझाना, मतदाता सूची में अपना नाम आवश्यक पंजीकरण कराना है। उन्होंने जनता के साथ ही युवा मतदाताओं को मतदाता दिवस पर जागरूक कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में आयोग से प्राप्त गीत मैं भारत हूं की थीम का प्रसारण करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, मैं पक्का वोट करूंगा है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न ऑपरेशनल और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस मंथन समाधान और चुनौतियों के तहत आयोजित वर्टिकल इंटरेक्शन में ऑपरेशनल, प्रशासनिक और पुलिस कर्मियों के कल्याण का स्तर बढ़े, इसी के लिए सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि छुट्टी जवानों का बेसिक अधिकार है, इसलिए वो उन्हें दी जानी चाहिए। श्री कुमार ने व्हाट्सएप पर छुट्टी के लिए आवेदन करने की व्यवस्था को लागू करने के लिए जिला प्रभारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने पदोन्नति प्रशिक्षणों में सीसीटीएनएस सहित नवीन तकनीकों से संबंधित कोर्स, सॉफ्ट स्किल्स, साइबर स्किल्स, संवेदनशीलता के मॉड्यूल तैयार करने को कहा, जिससे पुलिस टेक सेवी होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाने में एक एसओजी ट्रेंड आरक्षी की नियुक्ति की जाएगी जो टेक सेवी हो, सर्विलांस सेवी हो। उन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गौरा शक्ति मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व क्षेत्र से नियमित पुलिस क्षेत्र में आए ग्रामों में संबंधित थाना अध्यक्ष और क्षेत्र अधिकारी भ्रमण पर जाने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। प्रदेश में किसानों को शीतकालीन फल पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के विजन 2025 के अंतर्गत बागवानी फसलों का उत्पादन दोगुना किए जाने के लिए किसानों को फलदार पौधों का वितरण करने का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य में स्थापित 93 राजकीय उद्यानों या फल पौधों में मौसम वर्षाकालीन और शीतकालीन में विभिन्न प्रकार की फल पौधे रोपण सामग्री उत्पादित की जा सकती है। राजकीय उद्यानों में शीतकाल में मुख्य रूप से सेब, खुमानी, आड़ू, पल्म, नाशपाती, अखरोट, कीवी आदि प्रजातियों के पौधे तैयार किए जाते हैं। आज प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर सहित अन्य मैदानी इलाकों में सुबह से ही कोहरा छाया रहा। प्रदेश में अगले 48 घंटे में ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आज ये जानकारी देते हुए मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिसका लाभ किसानों और पर्यटकों को होगा। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों से प्रदेश में मौसम तो साफ है, लेकिन कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में सूखी ठंड से आने वाले दिनों में राहत मिलने की भी संभावना जताई गई है। अल्मोड़ा जिले में आज बाल अधिकारों पर संवेदनीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले के मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य बाल अधिकारों के प्रति शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पुलिस और चिकित्सा विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारी बच्चों के सर्वांगीण विकास में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और बच्चों को उनके विधिक अधिकार दिलाए जाने के गुर प्राप्त करेंगे। श्री अंशुल ने कहा कि कार्यशाला में अधिकारियों के सुझाव और फीडबैक प्राप्त किए जाएंगे। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 824 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मिलने से उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊर्जा प्रदान होगी। गौरतलब है कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पैरामेडिकल स्टाफ की भी निरंतर कमी बनी हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सेवाओं में आने से अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होने के साथ ही आमजन को भी काफी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग की ओर से तमाम खाली पदों पर भर्ती के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर तहसील के अंतर्गत आगरखाल कुसरेला मोटर मार्ग पर सड़डोली गांव के समीप एक वाहन के अनियंत्रण होकर गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने राहत बचाव कार्य जारी किया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि नगर विकास के मास्टर प्लान में जोशीमठ को उच्च प्राथमिकता दी गई है। अब तक 207 प्रभावित परिवारों को 3 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की गई। जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस के जवानों को व्हाट्सएप पर छुट्टी की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में किसानों को शीतकालीन फल पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।